नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी दर्जा हरारत की बात की जाए तो वो उसका पारा एक बार फिर से हाई है। 9 मई मुकदमात के फैसले आने का सिलसिला अब तक जारी है। ताज़ा तरीन फैसले में मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया और कोट लखपत जेल में तरीके इंसाफ की मरकजी क़यादत के खिलाफ फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई, जबकि इसी मुकदमे में तरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। यूं एक ही फैसले में सजाएं भी सुनाई गईं और एक अहम रहनुमा को रिलीफ भी मिल गया। लेकिन सवाल सिर्फ इस फैसले का नहीं, सवाल उस सियासी पसे मंजर का है जो इन फैसलों के साथ साथ तश्कील पा रहा है। जरा तारीख पर नजर डालिए। 28 जून 2025 को कौमी असम्बली के फ्लोर पर वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। इस पेशकश के बाद 22 जुलाई 2025 को लाहौर में 9 मई मुकदमात का बड़ा फैसला आ गया। 1 अगस्त 2025 को फैसलाबाद की अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का तफसीली फैसला जारी किया। इसके बाद 11 अगस्त 2025 का फैसला आया। इन मुकदमात में भी शाह महमूद कुरैशी को 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया, जबकि दीगर रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई। इन 2 फैसलों के आने के बाद 23 अगस्त को वजीर आजम ने पीटीआई से मुज़ाकरात की पेशकश फिर दोहरा दी। फिर 20 दिसंबर 2025 को 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत कई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 20 दिसंबर के अदालती फैसले के सिर्फ 3 दिन बाद 23 दिसंबर को वफाकी काबीना इजलास में वजीर आजम ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की पेशकश का इयादा किया। वजीर आजम की तरफ से मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की ताज़ा तरीन पेशकश पिछले हफ्ते सामने आई। पीटीआई के मुज़ाकरात पर रजामंद होने की खबरें चलीं और आज पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। हर बार मुज़ाकरात की पेशकश के इर्द गिर्द मुकदमात के फैसले, क्या यह महज हुस्ने इत्तफाक है या फिर हुकूमत की कोई सियासी हिकमत अमली? एक तरफ अदालतों से सजाओं की खबरें आती हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने की बात होती है। क्या यह पैगाम है कि सियासी कशीदगी को बातचीत के जरिए खत्म किया जाए या फिर मुकदमात के दबाव और मुज़ाकरात की दावत एक साथ चलने वाली 2 मुतवाज़ी हिकमत अमलियां हैं? आने वाले दिनों में शायद इसका जवाब मिल जाए, लेकिन फिलहाल पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुज़ाकरात की सजाएं और मुकदमात में सजाएं एक ही वक्त में क्यों सुनाई दे रही हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त का। एक तो शौकत यूसुफजई साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को एक जो है कुछ और मुकदमात के अंदर सजाएं सुना दी गई हैं। दूसरी तरफ मिसाक जमहूरियत की बात की जा रही है, वज़ीर आज़म ने दावत दी है। अब इस माहौल के अंदर क्या मुस्तकबिल हम सियासी पाकिस्तान के अंदर देखें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चलने के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाह, देखिए ये तो एक दौर है, फस्तायत का दौर है, जो जुल्म ज्यादती हो रही है। देखिए, जो लोग जमहूरियत की बात करते हैं कि मिसाक की जमहूरियत हो, लेकिन वो ये ज़रूर सोचें कि वो क्या वो जमहूरियत पर चल रहे हैं। इस वक्त तो देखें ना, 26वीं 27वीं जो तरामीम आई है, उसके बाद तो फिर जमहूरियत के नाम लेना ही मेरे ख्याल से जुर्म बन गया है। और उसमें PMLN और पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। आज जिस तरीके से ये ट्रायल हुआ है या हो रहा है और सजाएं सुनाई जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो अफसोस ही उस पे हो सकता है कि एक ही टाइम पे एक बंदा फैसलाबाद में भी प्रेजेंट होता है, वहां पे वो तोड़ फोड़ करता है, और अब उसके आधे घंटे बाद वो लाहौर में तोड़ फोड़ करता है, उसके आधे घंटे बाद फिर वो इस्लामाबाद पहुंच जाता है। तो ये बहुत सारे फ्लाज हैं और कानूनी उसमें चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन चूंकि सुनवाई नहीं हो रही है, अदालतों में हम जा रहे हैं, अदालतें केस नहीं ले रहे हैं, समाअत ही नहीं हो रही है केसों की। इमरान खान के हवाले से देखें, अब एक कैदी की सूरत में भी अगर आप कैदी भी उसको तस्वर करें और मुलजिम भी तस्वर करें, तब भी आप उनको नहीं रोक सकते कि उनका इलाज जो है वो सही जगह पे ना हो या उनके फैमिली को दूर रखा जाए उनसे। तो ये हुकूमत की मर्जी है। बेशक कोई किसी को 10 साल मिल रही है, किसी को क्या मिल रहा है। कि शाह महमूद कुरैशी साहब को तो पिछले उसमें भी बरी कर दिया गया था, तो फिर वो जेल क्यों काट रहे हैं? फिर तो उनको बरी कर देना चाहिए ना। इतने अरसे जो वो जेल में रहे, वो किस खाते में रहे? अब इसमें क्योंकि शौकत यूसुफ साहब दूसरे मुकदमात भी हैं। दूसरा, बैरिस्टर अकील साहब ने एक निजी प्रोग्राम में कहा है कि अगले हफ्ते मुलाकात हो सकती है
क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो मुज़ाकराती अमल इस बार दावत दी गई है, जिसमें हमने देखा कि अपोजिशन बेंचेस पर भी वज़ीर आज़म नज़र आए, फोटोग्राफ्स नज़र आई जिसमें आपके चेयरमैन साहब भी मौजूद थे, फिर अपोजिशन लीडर भी मौजूद थे, फिर हुकूमत के साथ आपके एक वक्त ने मुलाकात भी की, कुछ बजट से रिलेटेड या दीगर मामलात के हवाले से बातचीत भी की गई, तो आपको लगता है कि इस बार संजीदगी से ये मामला सामने लाया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को मज़ीद संजीदगी से ले रही है कि ये मुज़ाकरात आगे चल सकते हैं? मैं अर्ज़ करूँ, देखें, तहरीक इंसाफ ने हमेशा कोशिश की है कि मुज़ाकरात के ज़रिए हालात को ठीक किया जाए, लेकिन वो माहौल बनाया नहीं गया। अब चूँकि पीएमएलएन खुद बहुत बड़ी हॉट वाटर में है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं उसके। एक तो मईशत का बहुत बड़ा इश्यू है कि मईशत नहीं सँभाली गई इनसे, कारोबार नहीं सँभाले गए। हालात यहाँ तक पहुँचे कि आज़ाद कश्मीर के हालात भी काफ़ी पेचीदा हैं। इसी तरह गिलगित-बल्तिस्तान में जो इन्होंने किया, सब लोगों को तोड़-तोड़ के पहले रैगिंग की, फिर जब नहीं हुआ, लोगों को तोड़-तोड़ के अपनी पार्टियों में शामिल कराया गया। तो उससे आई थिंक कि हुकूमत के लिए ये भी एक प्रेशर है, लेकिन साथ-साथ जो बहुत बड़ा प्रेशर है वो ये अवाम को रिलीफ देना है। बजट के अंदर कोई रिलीफ नहीं दे सकी हुकूमत, आईएमएफ के दबाव में रहा। आप हुकूमत पर प्रेशर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो खुद प्रेशर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा एक दूसरे को कंप्रोमाइज़ कहते हैं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, मीडिया पर बयानात देते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद जो है वो एक पार्टी के तौर पर सामने नहीं आ रही, कोई बड़ा एहतजाज अनाउंस नहीं किया जा रहा उनकी तरफ से। वो मामला जो हुआ करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रेशर के तौर पर हुकूमत पर बिल्ड कर लेता था, वो नज़र नहीं आ रहा। तो वो कैसे यकीनी बनाया जाएगा फिर? देखिए, जब लीडर जेल में है, फिर सेकंड लीडरशिप भी जेल चली गई है, तो मुश्किलात तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मुश्किलात होती हैं, हर पार्टी को इस चीज़ वक़्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है ना, वो उनके जज़्बात जो है वो नहीं ठंडे हुए हैं, वो आज भी उसी तरह है। अगर आप, लेकिन काल कोई दे और संजीदा काल हो जाए तो सारे निकलें, क्यों नहीं निकलेंगे? लेकिन अभी तक जो स्ट्रैटेजी बनी है पार्टी की तरफ से, वो ज़ाहिर है उसी हिकमत अमली पे चला जा रहा है, जो इमरान खान साहब की तरफ से जो गाइडलाइन मिलती रही हैं, उसी गाइडलाइन पे पार्टी चल रही है। तो आई थिंक कि ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है कि